हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एन एडुकेशनिस्ट। आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस टॉपिक पे एक क्या क्या हम कवर करेंगे आज की क्लास में, वो एक ओवरव्यू ले लेते हैं। पहले हम जानेंगे कि फेनोमेना क्या है, देन एक्सप्लोर करेंगे मिरर। जनरली दो टाइप्स के मिरर होते हैं, प्लेन एंड स्फेरिकल। देन मिरर की टर्मिनोलॉजी को देखेंगे, फिर चेक करेंगे इमेज फॉर्मेशन। सारे केस बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो स्पेशल केस चेक करेंगे। तो लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है भाई? एक फेनोमेना है। कौन सा फेनोमेना है? ऐसा फेनोमेना है जिसमें लाइट रे स्ट्राइक करने के बाद एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस को सेम मीडियम में ट्रैवल करती है, बट in different direction. This is important, right? Reflection मतलब the bouncing back of light ray from a polished hard surface in the same medium but in different direction. तो कौन कौन से ऐसे मीडियम्स हैं या ऐसे सरफेसेस हैं जहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट करती है? तो कुछ एग्जांपल मैंने दिए हुए हैं, वाटर, टाइल्स, स्टील प्लेट्स। ये ऐसे कुछ सरफेसेस हैं जहाँ पर लाइट रे रिफ्लेक्ट करती हैं, और बहुत प्रैक्टिकली आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हो। सो रिफ्लेक्शन का आइडेंटिफिकेशन किस वे पे हो सकता है? जब आप उसकी इमेज चेक करोगे, राइट? और इमेज हमें सबसे आसानी से कहाँ पर मिलती है भाई? इमेज हमें आसानी से मिलती है मिरर में। तो हमने क्लास 8 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? प्लेन मिरर से कैसे इमेज दिखती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, कैसे हम इमेज को प्लॉट करते हैं बाय रे डायग्राम। ये सारी चीज़ें आई होप आपने क्लास 8 में पढ़ी होंगी, राइट? अगर नहीं पढ़ी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में चेक कर देना। तो प्लेन मिरर के ऊपर मैं डेफिनेटली एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सारे, लगभग सारे, राइट? तो ये तो था इंट्रोडक्शन रिफ्लेक्शन के ऊपर। रिफ्लेक्शन जनरली अगर हम बात करें तो एक बहुत बेसिक सा अगर मैं ऑब्जर्व आपको कराना चाहूँ तो एक उसके रूल भी जल्दी से हम कवर कर लेते हैं ताकि आसानी हो चीज़ों को समझने के लिए। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वर्क्स ऑन द रूल। अब वो रूल आप लॉ भी कहते हो जनरली, क्योंकि वो बिना उसके चीज़ें मैनेज नहीं होंगी या बनेंगी नहीं। तो लेट अस हैव अ क्विक व्यू ऑन दैट पर्टिकुलर रूल्स। तो पहला रूल बहुत कॉमन है और बहुत आसान भी है आपके लिए समझने के लिए, कि अगर सबसे पहले लेट अस ड्रॉ वन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिससे कि हमें ये आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि हम कैसे प्लॉट करते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस को। एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं और इसमें पॉलिश्ड सरफेस को ऐसे डैशेस से शो किया जाता है। तो ये जो डैशेस हैं ये शो करती हैं आपकी पॉलिश्ड सरफेस को, और इसके अपोजिट पे होती है हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अगर कोई लाइट रे इस सरफेस पे इंसिडेंट होती हैं, मान लो रेड से शो करता हूँ मैं, लाइट रे अगर इस पे इंसिडेंट होती हैं ऐसा, राइट? तो जहाँ पर इंसिडेंट हो रही है ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, और यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद, वो डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। आई इस डायरेक्शन से थी, गई इस साइड। सो इसी को हमने बाउंसिंग बैक बोला गया है। बाउंसिंग बैक क्यों बोला गया है? क्योंकि भाई जो बैक है वो सेम मीडियम में है, राइट? सेम मीडियम, तो अज्यूम कर लेते हैं कि वो एयर है, राइट? तो अगर लाइट रे एयर से आ रही थी तो स्ट्राइक करने के बाद, बाउंस ऑफ होने के बाद इस सरफेस से वो सेम मीडियम पे ट्रेवल करेगी। तो इस फेनोमेना का हमने नाम दिया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कुछ टर्म्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट अस एक्सप्लोर दैट पर्टिकुलर टर्म। ये जो डॉटेड मैंने बनाई है ये है नॉर्मल, राइट? डॉटेड इसलिए बनाई है क्योंकि ये एक इमेजिनरी लाइन होती है और ये हमेशा
कहाँ पर बनेगी? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में, और ये सरफेस के 90 डिग्री पे होती है। तो ये कहलाती है नॉर्मल, कैपिटल एन से डिनोट करता हूँ। और ये जो लाइट रे इंसिडेंट हुई है सरफेस पे, राइट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, ये कहलाती है इंसिडेंट रे। तो कैपिटल आई से डिनोट कर रहा हूँ इंसिडेंट रे को। और ये जो रिफ्लेक्ट हुई है, बाउंस ऑफ हुई है सरफेस से, ये कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। सो कैपिटल आर से डिनोट करता हूँ। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है वो एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, स्मॉल आई से डिनोट कर रहा हूँ उसे। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल कहलाता है वो कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसे स्मॉल आर से डिनोट कर रहा हूँ। तो पहला लॉ 1 कहता है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होगा किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, पहला रूल, राइट। और दूसरा लॉ कहता है कि भाई ये जो आपको इंसिडेंट रे दिख रही है, नॉर्मल दिख रही है और रिफ्लेक्टेड रे दिख रही है, ये सारी की सारी सेम प्लेन पे होंगी। और कहाँ पर होंगी? एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, राइट। कहाँ पर होंगी? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे होंगी, राइट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये दो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये जानने के लिए कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, क्योंकि बिना इसके द लाइट रे विच डज नॉट फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैन नॉट फॉर्म इमेज, वो इमेज नहीं बना सकते। तो इमेज बनाने के लिए इन रूल का फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सो इमेज फॉर्मेशन इज नेसेसरी, you can say that the necessity of image formation is to follow the laws of reflection. So I hope ये पार्ट काफ़ी क्लियर होगा आपको कि रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन क्या है, राइट। आगे हम बात करें कि जनरली हम अदर सरफेस पे क्यों नहीं शो करते, क्योंकि बहुत कॉमन सरफेस हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, वो है मिरर। सो अगर फर्दर मैं बात करूं कि मिरर दो पार्ट पे बेसिकली डिवाइडेड है। एक तो आपका प्लेन मिरर होता है जिसके बारे में ज़्यादा डिटेल हम इस क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको इसे समझना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो ज़रूर बताऊंगा। दूसरा हम जिसके बारे में इस क्लास में बात करेंगे वो है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर भी दो पार्ट पे डिवाइडेड हैं, एक है कनकेव और दूसरा है कन्वेक्स। तो लेट अस एक्सप्लोर कि कनकेव कब बनता है, कन्वेक्स कब बनता है और स्फेरिकल मिरर क्या है, राइट। सो स्फेरिकल मिरर वो मिरर है जो आप कह सकते हो कि स्फेयर से बनाया गया हो। थोड़ा सा डायग्राम वर्स्ट है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ट्राई समथिंग न्यू ताकि ये डायग्राम अच्छा लगे और टर्मिनोलॉजी उसकी मैं आपको क्लियरली समझा सकूं। सो आई होप यू डोंट माइंड मी टेकिंग सम टाइम। सो लेट अस चेक दिस। ओके, स्फेयर, ओके, लाइक दिस। सो अज्यूम कर लेते हैं कि ये वो स्फेयर है जिसका पार्ट मिरर हम बनाने वाले हैं। इसका सेंटर मान लेते हैं कि ये सेंटर सी है और इसे हमें एक सर्टेन रेडियस, मान लो ये वो रेडियस आर है, और इसे मुझे एक मिरर बनाना है। तो सपोज़ मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ इससे, लाइक दिस। ब्लू डॉटेड लाइन्स जो शो कर रही हैं ये, यहाँ से मैंने इसे कट कर लिया, राइट। तो यहाँ से जब मैं कट करूँगा, सपोज दिस पॉइंट इज एम डैश, तो जो मुझे बचा हुआ मिरर मिलेगा, राइट। लेट मी ट्राई कि अगर मैं इसे रब कर पाया तो, नहीं ये पूरा रब होगा। सो लेट अस अज्यूम कि ये जो पार्ट है मैंने काट दिया और इसके बाद मुझे इसे अगर मैं मान लो आउटर इसका कटिंग पार्ट, मतलब अपोजिट टू द सेंटर, इसे पॉलिश कर देता हूँ, तो ये जो मिरर बनेगा ये कनकेव मिरर बनेगा, राइट। तो दिस मिरर इज कनकेव।
इसी पे अगर मान लेते हैं लेट अस कट द मिरर विथ डिफरेंट कलर फ्रॉम अदर साइड, यहाँ से कट कर लेते हैं लाइक दिस। और ये जो पार्ट है जहाँ से मैंने कट किया है एन डैश है, और अगर मैं इसे इनसाइड से मतलब अंदर की तरफ पॉलिश करूँ टुवर्ड्स द सेंटर लाइक दिस, तो ये जो मिरर बनेगा ये बनेगा हमारा कन्वेक्स। लेट अस राइट दैट पर्टिकुलर। सो कन्वेक्स मिरर, आप देख सकते हो कि ये बल्ज किस तरफ है, आउटवर्ड की तरफ है, तो आप लिख भी सकते हो आइडेंटिफाई करने के लिए। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगी वो होगी बल्ज आउट, और यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी कनकेव में वो होगी बल्ज इन, राइट। थोड़ी सी राइटिंग क्लियर नहीं है बट आई होप आपको वर्ड्स में समझ में आ रहे होंगे, मेरी वॉइस से क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये जो मिरर है ये कन्वेक्स है, इसमें बल्ज आउटवर्ड होता है, और ये जो पार्ट है जहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड की तरफ है, एक कप की साइड समझ सकते हो आप, टी स्पून को देख सकते हो, तो वो कनकेव सरफेस होता है, ओके। और पलटाओगे तो कन्वेक्स सरफेस हो जाएगा। सो आई होप वो काफ़ी क्लियर होगा आपको ये टर्मिनोलॉजी। अब इस सेंटर को हमने नाम दिया हुआ है। अब जब हम इसे ड्रॉ करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में मैं उसे ड्रॉ करके भी बताऊंगा, अभी टर्मिनोलॉजी हम समझ जाते हैं कि ये जो कैपिटल सी है इसे हमने नाम दिया हुआ है सेंटर ऑफ कार्वेचर का। सो लेट मी यूज़ अनदर color so that you can understand it better. So this is called center of curvature, right? और ये जो डिस्टेंस है मिरर सेंटर से मिरर तक, इसे हमने नाम दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर। कुछ और टर्म्स हैं जैसे कि ये जो कटिंग एज है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, राइट, लेट अस टेक इट एज एम डैश। तो ये जो एम डैश है ये कहलाता है अपर्चर, एम डैश या एन डैश दोनों कहलाएंगे अपर्चर, राइट। या आप कह सकते हो इट इज़ अ ओपनिंग ऑफ द मिरर थ्रू विच लाइट रे एंटर्स, वो ओपनिंग ही अपर्चर कहलाती है। तो ये थे कुछ बेसिक टर्म्स, आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आए होंगे। कुछ अगर आपको डाउट इसमें रेज होता है या फिर आपको लगता है कि कुछ पूछना चाहिए तो बिना हेजिटेशन के आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर एड्रेस ज़रूर करूँगा। तो हमने ये वो कटे हुए हिस्से स्फेरिकल मिरर के यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक और टर्मिनोलॉजी हमें चेक करनी है। तो ये बल्ज बेसिकली आउटवर्ड अगर आप देख सकते हो तो पॉलिश सरफेस है, राइट। और बल्ज इनवर्ड अगर हम देखें तो पॉलिश सरफेस है यहाँ पर। तो दो वे पे आप इसको यहाँ पर समझ सकते हो कि अगर पॉलिश सरफेस बल्ज इनवर्ड है, पॉलिश सरफेस की बात हो रही है, रिफ्लेक्टिंग की नहीं, ठीक है। सो अगर पॉलिश सरफेस बल्ज इन है मतलब अंदर की तरफ है तो वो कन्वेक्स होगा, और अगर पॉलिश सरफेस बाहर की तरफ है, बल्ज आउट है, तो वो कनकेव होगा। तो हम छू करके भी इसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मिरर है। फर्दर अगर हम चेक करें तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये पॉइंट से यहाँ तक जो पाथ है या पार्ट है या ओपनिंग है ये अपर्चर कहलाता है। और सेंटर ऑफ द मिरर मतलब इस अपर्चर का सेंटर पे लोकेट होता है पोल, राइट। पोल को कैपिटल पी से डिनोट करते हैं हम, और पोल से और जो यहाँ कहीं पर मानते हैं हम कि सेंटर ऑफ कार्वेचर था इमेजनरी, क्योंकि अब ये हिस्सा अलग हो चुका है तो सेंटर उसका कहीं होगा, तो हम मानते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं सेंटर ऑफ कार्वेचर है। तो पोल और सेंटर ऑफ कार्वेचर को जो लाइन ज्वाइन करती है वो लाइन कहलाती है भाई प्रिंसिपल एक्सिस। उसे हमने नाम दिया हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस का। जनरली मैं आगे इसे यूज़ करूँगा शॉर्ट फॉर्म पे PA, राइट। सेम अगर यहाँ पर भी मैं देखूँ, क्योंकि सेंटर ऑफ कार्वेचर तो इस तरफ होगा ना इसका, और पोल यहाँ पर होगा, तो दोनों को जो ज्वाइन करेगी लाइन
वो क्या होगी, वो होगी प्रिंसिपल एक्सिस। अब मुझे इसे एक्सटेंड करना होगा कन्वेक्स के केस में, क्योंकि ऑब्जेक्ट रखाएगा इस साइड और सेंटर ऑफ कार्वेचर होगा इस साइड, राइट। नेक्स्ट जो टर्म है, आपको मैंने पहले भी इसे एक्सप्लेन किया था स्फेरिकल मिरर में, थोड़ा सा रिवाइंड करके आप उसे चेक कर सकते हो। पोल और सेंटर ऑफ कार्वेचर की जो दूरी है वो कहलाता है रेडियस ऑफ कार्वेचर, आर से डिनोट करते हैं। किसी बुक में कैपिटल आर, किसी बुक में स्मॉल आर, तो आप दोनों से डिनोट कर सकते हो। मैं प्रिफर करता हूँ कैपिटल आर, तो क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होती है कि किसकी बात हो रही है। ऐसा ये बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर आप स्मॉल आर से डिनोट करो उस चीज़ को। देन हम लोकेट करते हैं फोकस। फोकस के लिए एक डेरिवेशन होता है क्लास 12th में, जो आप कह सकते हो डिटरमाइन करता है रेडियस ऑफ कार्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में, राइट, विच इज़ आर इक्वल्स टू 2f। तो आर किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। मतलब फोकल लेंथ अगर आइडेंटिफाई करना है मुझे, तो रेडियस को हाफ करना होगा। मतलब फोकस कहाँ होगा भाई, r/2 यहाँ पर होगा। और ये r/2 क्या है, r/2 कुछ और नहीं, फोकल लेंथ है, राइट। तो हमने ये बेसिक टर्म जाने दोनों के केस में। अगर इसे कन्वेक्स के लिए प्लॉट करें तो लेट मी यूज़ सम अदर कलर, ये वाला ले लेते हैं। अगर मैं कन्वेक्स के लिए पार्ट करूँ तो ये यहाँ से पोल से यहाँ सेंटर तक ये डिस्टेंस होगी रेडियस ऑफ कार्वेचर, और जो फोकस होगा f, वो ये दूरी होगी पोल से r/2, जो r/2 कुछ और नहीं, फोकल लेंथ है। सो आपको यहाँ पर क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होगा कि जो टर्म्स हमें बनाने हैं, यहाँ पर मैंने डॉटेड बनाया। हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस आप स्ट्रेट लाइन से बनाओगे, सॉलिड स्ट्रेट लाइन से, किसमें, इमेज फॉर्मेशन में। सो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम चेक करेंगे वो होगा इमेज फॉर्मेशन। आई होप ये टर्मिनोलॉजी में आपको कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आगे टॉपिक भी आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे। सो लेट अस बिगिन द रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन आफ्टर द टर्मिनोलॉजी। मैंने एक कनकेव मिरर बनाया है और इस पे प्रिंसिपल एक्सिस प्लॉट की है, और इस पे जो मैंने टर्म आपको समझाया, सेंटर ऑफ कार्वेचर, फोकस और पोल, प्लॉट कर लिया है स्ट्रेट लाइन में। और रूल नंबर 1 अगर हमें चेक करना है, रूल नंबर 1 का स्टेटमेंट बोलता है भाई कि एनी रे ऑफ लाइट विच इज ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। तो पहले ड्रॉ करते हैं, ये जो रेड से मैंने ड्रॉ किया है, ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, राइट। थोड़ा सा दिख नहीं रही है बट हमें मानना है कि ये पैरेलल है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कनकेव मिरर से कहाँ जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। सो आपको यहाँ पर चेक करना है कि मैंने इंसिडेंट रे पे एरो बनाया है, आपको भी इंसिडेंट रे हमेशा एरो हेड से शो करना है, और रिफ्लेक्टेड रे को भी मैंने एरो पे ड्रॉ किया है। अच्छा, ये हमेशा ध्यान रखना कि नॉर्मल हमेशा इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बनेगा सेंटर से ज्वाइन होते हुए, तो ये नॉर्मल होगा। मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होंगे किसी भी केस में, किसी भी रूल में, राइट। तो ये पहला रूल कहता है कि एनी रे ऑफ लाइट विच इज ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर ट्रैवल और पासेस थ्रू फोकस, राइट। अगर मुझे बनाना है कन्वेक्स के लिए, आपको ये थोड़ा सा इमेजनरी लगेगा, क्योंकि कन्वेक्स का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो होता है सेंटर के अपोजिट। तो अगर मैं मानता हूँ ये सेंटर था, जैसा कि हमने प्लॉट किया था, तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आएंगी वो अपोजिट आएंगी, लाइक दिस। यहाँ पर पॉलिश सरफेस है, तो ये सेंटर था हमारा, ये पोल था, और इन दोनों के बीच में हमारा था फोकस। तो अगर ऐसी लाइट रे विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और वो कन्वेक्स से रिफ्लेक्शन हो रही है, लाइक दिस, ऐसा कुछ, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये किधर जाएगी। तो इसका रूल होता है कि अगर ऐसी कोई लाइट रे आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये अपीयर होगी कि वो फोकस से पास हो रही है, और अपीयर कब होगी, लाइक दिस। तो वो रिफ्लेक्शन होगी ऐसे इस डायरेक्शन में, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये अपीयर हो रही है कि ये फोकस से पास हो रही है।
आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स दैट इट पास थ्रू फोकस। और रिफ्लेक्शन किससे हो रहा है भाई? कन्वेक्स मिरर से हो रहा है। आई होप रूल नंबर 1 क्लियर होगा आपको। सो रूल नंबर 2 इज कन्वर्स ऑफ रूल नंबर 1, मतलब उल्टा है रूल नंबर 1 के। Let us draw the concave mirror like this. Let us plot the principal axis like this. Label the point, pole, focus, center of curvature like this, right? अब रूल नंबर 2 कहता है कि भाई ऐसी सच लाइट रेज, ऐसा कोई अगर लाइट रे है जो फोकस से पास हो रही हो लाइक दिस, ये ऐसी लाइट रे है, दूसरे कलर से मैं प्लॉट करता हूँ दूसरी लाइट रेज, ऐसा कुछ, ये ब्लैक एंड ब्लू से जो लाइट रेज है ये फोकस से पास हो रही हैं। सो ऐसी लाइट रेज जो फोकस से पास हो रही हूँ, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ट्रेवल करेंगी रिफ्लेक्शन के बाद। सेम अगर हम चेक करें कन्वेक्स को, अच्छा नहीं बना, लेट मी रब। सो अगर मैं कन्वेक्स पे सेम केस करूं तो लाइट रे एक्चुअल में कभी भी इसमें क्या कहते हैं, आप कह सकते हो कि मीट नहीं होती कन्वेक्स में। सो कुछ लेबल इस टाइप का करते हैं ऐसा। सो ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, यहाँ कहीं पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर होगा फोकस, और ये होगा आपका पोल। तो अगर ऐसी लाइट रे जो अपीयर हो कि वो फोकस से पास हो रही है, ये अपीयर हो रहा है थोड़ा सा, राइट, ये फोकस से पास हो रही है, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इस साइड से अगर मैं नीचे से लाइट रे को इंसिडेंट कराना चाहूँ, सपोज रेड से, सो यहाँ से अपीयर हो रही है कि लाइट रे फोकस से पास हो रही है लाइक दिस। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज रूल नंबर 2. So after this we will explore the rule number 3. So rule number 3 क्या कहता है कि भाई ऐसी कोई लाइट रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही हो, राइट। तो ऐसा मैंने ये 2 लाइट रे बनाया है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, राइट। और कन्वेक्स में क्या होगा कि मान लेते हैं कि ऐसी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही हो, ऐसा कुछ like this, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कनकेव मिरर रिट्रेस द सेम पाथ, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी जिस डायरेक्शन से वो इंसिडेंट हुई थी, लाइक दिस। तो पॉसिबिलिटी ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ इस टाइप से भी लाइट रे इंसिडेंट हो तो भी वो वापस सेम डायरेक्शन में रिवर्ट बैक हो जाएगी लाइक दिस, ऐसा, राइट। सो ये रूल नंबर 3 था। रूल नंबर 4 और आसान है, यहीं पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड बेटर, दिस स्क्रीन विल बी गुड। सपोज एनी रे ऑफ लाइट विच इज़ इंसिडेंट ऑब्लिक्वली एट पोल, मतलब ऑब्लिक्वली का मतलब होता है एट एन एंगल, कोई भी एक एंगल पे इंसिडेंट हो पोल पर, राइट। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, कोई सा भी मिरर हो, राइट, वेदर इट इज़ concave, whether it is convex, so after reflection from the mirror it will follow the rule laws of reflection। मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये जो एंगल मैंने बनाया है, ये दोनों बराबर होंगे, इट विल फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, I इक्वल्स टू R। सो ये 4 रूल हैं जिसके बेसिस में हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। सो लेट अस मूव टू दैट पर्टिकुलर इमेज फॉर्मेशन। sorry, just a second। सो वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए इसलिए मैंने ये पहले से प्लॉट करा हुआ है, तो इसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि एक हम स्पेशल केस ले रहे हैं और इस पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि
इमेज फॉर्मेशन और रूल्स हम कैसे अप्लाई करें। सो स्पेशल केस क्या है कि भाई जब एक ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में प्लेस किया गया हो, तो लेट अस चेक दैट पर्टिकुलर पार्ट। तो ये ऑब्जेक्ट को मैंने प्लेस किया है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, ये हाइट है उसकी, और मैंने मिरर प्लॉट किया, फिर पॉइंट्स जो हमने टर्म्स बेसिक पढ़े हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्लॉट किए और उसके बाद रूल्स अप्लाई किया। तो पहला जो ब्लैक से मैंने प्लॉट किया हुआ है, पहला रूल है। पहला रूल क्या कहता है कि भाई ऐसी कोई लाइट रे जो पैरेलल ट्रैवल करेगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी, राइट। तो ये मैंने पहला आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैंने पैरेलल कोशिश की है बनाने की और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से प्लॉट पास होने दिए। सेकंड रूल नंबर 4 मैंने अप्लाई किया हुआ है। क्या किया है कि भाई ऐसी कोई लाइट रे जो ऑब्लिक्वली पोल पर इंसिडेंट करे, राइट। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी, मतलब द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो यहाँ पर आप चेक कर रहे हो कि मैंने मेज़र नहीं किया है, बिना मेज़र करे ही प्लॉट किया है। आपको जब आप प्लॉट करोगे ये रूल से, तो आपको मेज़र करना होगा कि आई आर के बराबर है, तब आप उस डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे को प्लॉट करोगे आफ्टर मेजरिंग। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि ये दोनों लाइट रे जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे हैं, इधर कहीं पर ये मीट नहीं होंगी, ये आगे और जाएंगी तो और डाइवर्ज होती चले जाएंगी, फैलते चले जाएंगी। तो हमने अज्यूम किया कि ये दोनों इस तरफ कहीं पर मीट हो जाएंगी ऐसा, और जहाँ पर मीट होंगी वो कौन सा पॉइंट होगा, जहाँ से ये ओरिजिन हुआ है, पॉइंट ए। तो मैंने जहाँ पर मीट हुई है वो उसे ए डैश ले लिया क्योंकि इमेज है, और प्रिंसिपल एक्सिस पे उसका बेस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे मुझे उसका बेस बनाना है डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से। सो ये जो मुझे दिख रहा है ये है इमेज की साइज़, राइट। सो कई उसमें हम इसे हाइट ऑफ इमेज भी कहते हैं, और इसे जो मैंने ओरिजिनल लिया होगा इसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो इमेज का नेचर कैसे आइडेंटिफाई होगा, क्योंकि लाइट रे एग्जैक्टली मीट नहीं हुई, तो इमेज जो बनी है वो बनी है वर्चुअल एज वेल एज इरेक्ट, राइट। और क्योंकि कोई पोजीशन भी नहीं है, पोजीशन मतलब कि सेंटर ऑफ कार्वेचर पे बन रही है, सेंटर ऑफ कार्वेचर और फोकस के बीच में यहाँ कहीं पर बन रही है या यहाँ कहीं पर बन रही है, वो बन रही है बिहाइंड द मिरर। सो मैं क्लियरली लिखूंगा दैट इमेज फॉर्म्स बिहाइंड द मिरर। और उसका नेचर कैसा दिख रहा है, ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ा है, राइट। सो आई विल यूज़ द वर्ड एनलार्ज्ड या फिर हाईली मैग्नीफाइड। सो इस वे पे हम कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई करते हैं। हमें याद नहीं करना होता, हमें समझना होता है। सो ये पोजीशन हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जनरली डेंटिस्ट ये मिरर को यूज़ करते हैं टू गेट द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द टीथ, राइट। सो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। कोई डाउट या क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लग जाए तो रिकमेंड कर लेना या शेयर कर देना भाई। सो विद दिस आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू वेरी मच।